रात को जो है 2 बजे यहाँ से फायरिंग जब स्टार्ट हुई तो ये 2-3 मकान वाले जो हैं हमारे सभी फैमिली मेंबर जो है भाग के हमारे इसी मकान में आगे के यहाँ पे लंडर पड़ा हुआ है। तो ठीक 3 बजे जो है फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से जो गोला आया वो सीधा हमारा इस मकान के ऊपर। पहली रात की बात है जी, पहली रात की बात है। तो 3 बजे जब मकान के ऊपर गोला लगा तो ये हमारे यहाँ खिड़कियाँ वगैरह भी सभी टूट के ख़त्म हो गई, पूरा ये टीन वगैरह आपके सामने है। तो हमने भाग के एक जगह जो है शरण ली। 25 आदमी हमारे जो उस टाइम में 3 बजे एक कमरे के अंदर थे, उसी कमरे के ऊपर जो है कि वहाँ पे गोला लगा है। ये तो निगाह करम हज़रत साईं बाबा मीरां बख्श रहमतुल्लाह अलैह की है, वलियों के वसीले से जो है हम यहाँ पे बचे हैं। बाकी सरकार की तरफ से अभी तक हमारे पास कोई जो है सुविधा यहाँ पे नहीं है। तो सरकार एक तरफ से कहती है कि हमने बंकर दिए हैं, आप खुद विजिट करें। आपने आज देखा भी कि शाहपुर लोर के अंदर और 2 वार्डें शाहपुर अपर की 5 और 6 यहाँ पे एक भी बंकर जो है हमारे पास नहीं है। तो मैंने यहाँ पे आज हवेली पहुँच के MLA जनाब एजाज जान साहब आए थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहले लीडर जो हैं वो आज तक शाहपुर के अंदर कोई इस फायरिंग के बाद नहीं आया। एजाज साहब आए हैं, हमारी तफसीलन उनसे बात हुई है। तो हमने प्रायोरिटी के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन तक यही गुजारिश पहुँचानी है। आपके चैनल के ज़रिए मैं गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे प्रायोरिटी बेस के ऊपर जो है वो बैंकर दिए जाएँ और दूसरा फर्स्ट एड के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जो है वो ठीक किया जाए। मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि यहाँ पे पिछले दिनों में जब जंग की बातें चल रही थी तो मीडिया वालों ने कहा जी जंग हो रही है, तो कुछ लोगों ने जो है पुंछ के अंदर मोमबत्ती जला के रात को ये नारे लगाए कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन वो लोग जो है कड़ाई ब्रिज के इधर हमें दिखाई नहीं दिए। अगर यहाँ पे कोई रुका, यहाँ के ऊपर कोई रहा, तो वो बॉर्डर के लोग रहे, चाहे वो सलोत्री से लेकर गगड़ियाँ सावियाँ तक, शाहपुर तक, हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारी बहनें माएँ जो है वो बॉर्डर के ऊपर। लीडर ये कहते थे कि फ्रंट लाइन के ऊपर हम आर्मी के बिल्कुल साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। जब यहाँ पे फायरिंग हो रही थी एक भी यहाँ पे शख्स नहीं था उनमें से। आपने खुद देखा वो भागकर, किसी ने जम्मू में जाके कमरा लिया, किसी ने जाके श्रीनगर के अंदर कमरा लिया, कोई किसी दोस्त के भागा। अगर वो लोग आर्मी के साथ थे तो वो पहुंच के अंदर रहते ना। जहां हमारे 14 लोग शहीद हुए, अगर उन लोगों को देश के साथ इतनी हमदर्दी है, देश के साथ मोहब्बत है, तो वो ये कहते ना कि हम भी शहीद होंगे। वो भी तो हमारे भाई शहीद हुए ना, चाहे वो हिंदू मरा, मुसलमान मरा, सिख मरा, जो मरा वो हमारा भाई है। हम अपने पंचायत की तरफ से, मैं आपके चैनल के माध्यम से हम उनके साथ जाती हमदर्दी करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आप आए, उनके दुख में हम जो है बराबर के शरीक हैं। हम आपसे भी ये गुजारिश करते हैं कि जब भी बॉर्डर इलाका की कोई खबर आपके पास आए, मुझे उम्मीद है आपने पहले भी हमारे इस इलाके को जो है एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचाने की पूरी कोशिश की है। मुझे भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिले हुए 25 साल हो गए। मेरी ये आपसे गुजारिश रहेगी कि सिटी के लोगों के कहने पे, वो चंद लोग जो मोमबत्तियाँ जला के कहने पे कोई जंग ना हो, कोई वार ना हो। अगर बॉर्डर का कोई आदमी ये कहता है कि हम जंग में आपके साथ हैं, तो आप जंग कर सकते हैं, हम आपके साथ रहें। सिटी के लोग तो यहाँ पे रहे ही नहीं। कहाँ रहे? पूरी सिटी खाली हो गई, लोग भाग के चले गए। आपने देखा नगारी ब्लॉक से ऊपर कोई आदमी कहीं भागा, चाहे लोग यहाँ पे जख्मी हुए, लोगों का मकान का नुकसान हुआ, माल मवेशी का नुकसान हुआ, हमारे लोग यहीं पे रहे, हम नहीं भागे। हमने 3 दिन खाना नहीं खाया। शबीर साहब, जैसे आपने बातचीत की, मंडी के एक मौलवी साहब मौलाना इकबाल मदनी साहब जिनका नाम है, वो यहाँ पे शहीद हुए। दिल्ली से मीडिया कुछ चैनल बैठ के ये कहते हैं कि POK में हमने मोस्ट टॉप 10 जो कमांडर थे उनमें से एक हमने वहाँ पे मार गिराया है, हमारी सबसे बड़ी जो कामयाबी है यही है। हालांकि वो पुंछ हॉस्पिटल में वहाँ पे MLA साहब मौजूद थे और एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे। मैं आपके चैनल से, मैंने फेसबुक के ऊपर भी अपनी एक वीडियो डाली थी, शायद आपने देखी नहीं। आपके चैनल के माध्यम से हम उस जो 2 चैनल इंडिया TV या जी न्यूज़ वाले कौन थे, वो हम कड़े अल्फाज से उसकी मजम्मत करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से, LG सरकार से, रियासती सरकार से ये कहना चाहते हैं कि एक मौलाना जो हमारे उस्ताद थे, हमारे बच्चों को पढ़ा रहे थे, मदरसे के अंदर 15-20 साल से वो काम कर रहे थे, तो उनको जो है पाकिस्तान के अंदर जो है टेररिस्ट के साथ जोड़ा इन्होंने। वो इसलिए जोड़ा कि हमारे हिंदुस्तान का जो आगे का लोग आदमी हैं, जो दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, जिनको पता ही नहीं पहुंच क्या है, बॉर्डर क्या है, जंग क्या है, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए उसका नाम लिया गया है। हम कड़े अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि ऐसे मीडिया को बैन करना चाहिए। यही मीडिया वाले जंग लगाते हैं। इसी से तो आपको सच सामने आ गया कि मौलाना साहब हमारे पूंछ के मदरसा जामिया अनवार ज़ियाउल उलूम के मौलाना साहब वहाँ पे शहीद हुए। MLA साहब जो 1 लाख आदमी का MLA है, उसने अपने बाजू पे वहाँ पे उठाया हुआ। प्रदीप शर्मा साहब जो हमारे BJP के एक्स MLC हैं, वो वहाँ पे उनके ऊपर उसके मौलाना साहब का पूरा खून जो है प्रदीप साहब के ऊपर पड़ा, तो फिर भी कहा ये टेररिस्ट है। ये तो बहुत अच्छा फैसला हुआ कि अगर ये वो प्रदीप शर्मा साहब और MLA एजाज जान साहब वहाँ ना होते तो ये लोग बिल्कुल उस मौलाना साहब को वहाँ पे साबित करते कि ये
पाकिस्तान में मरा हुआ है और हिंदुस्तान को बेवकूफ़, आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं पुंछ से, शाहपुर से आज अपनी तरफ से, अपनी आवाम की तरफ से, आपके चैनल के माध्यम से हम इस बात की कंडम करते हैं और उन लोगों के खिलाफ जो है एडमिनिस्ट्रेशन से जो है कार्रवाई चाहते हैं। मेरी अपील रहेगी जितने हमारे सियासी मजहबी लीडर, जितने हिंदू मुसलमान सिख हमारे लीडर हैं, कि उन 2 चैनल का जब तक वो माफ़ी ना मांगे चैनल के ऊपर आके, तब तक कोई भी आदमी, कोई इंटरव्यू, कोई बात उनसे ना करे। अगर कहीं भी मिले तो उनसे ये कहें कि आप जो है बीजी गली से आप आगे आ जाएं, आपकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो हिंदुस्तान को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें भी बेवकूफ़ बना रहे हैं और आवाम को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन इकराम, ये थी शाहपुर इलाके से ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट। कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप ज़रूर रखें और आपके एरिया की क्या सूरत हाल है वो भी बताएं।